जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुछ दिन पहले अभी अग्निवीर आर्मी का रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे 18 बच्चों में से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे वो सभी बच्चे आज हमसे एकेडमी पर मिलने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज उनका स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्वागत करते हैं अपने 7 जवानों का जो सिलेक्ट हुए। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं साहिल, जो कि टेक्निकल में सिलेक्ट हुए हैं। आइए साहिल जी, आप ये लीजिए, मुंह बैठा लीजिए आप, बस आगे। उसके बाद हम स्वागत करते हैं मनजीत सिंह, जो कि आर्मी जीडी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। बस अब उठाते रहिए आप। उसके बाद आगे हम स्वागत करते हैं चंदन सिंह, जो कि आर्मी जीडी के अंदर ही सिलेक्ट हुए हैं। बस ये लीजिए। उनके बाद अमनजीत सिंह आर्मी जीडी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। ये उनके बाद ऋतिक सिंह, ये भी आर्मी जीडी के अंदर ही सिलेक्ट हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब स्वागत करते हैं गौरव चौहान, जो कि आर्मी जीडी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बच्चों के साथ बात करते हैं कि बच्चों का आपके लिए क्या मैसेज रहे। चलिए। वैसे तो हमें अपने 7 बच्चों की बहुत ही ज्यादा खुशी है, परंतु उससे भी खुशी की बात यह है कि हमारे 7 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हुए जो एक ही गांव के थे। तो आज हमारे बीच वो 3 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 2 बच्चे हमारे बीच में हैं। एक बच्चा हमारा किसी कारणवश नहीं आया। तो हम उन बच्चों के साथ बातचीत करेंगे कि उन्होंने कैसे मेहनत की, ताकि आपको भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम 2 बच्चों के साथ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके सिलेक्शन हासिल की है। मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं गांव फिरोजपुर का हूं। सबसे पहले तो मैं अप ब्राइट डिफेंस एकेडमी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिस कारण आज मेरी आर्मी में सिलेक्शन हुई है। चलिए हम जानते हैं चंदन जी से कि उन्होंने एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ जी चंदन जी। सर मैंने 50 क्वेश्चन किए थे, पर सर मेरा 3 में ना डाउट था, पर मेरे सर 47 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। बहुत बढ़िया। आपने अमन जी कितने क्वेश्चन किए थे? मैंने सर एग्जाम में 47 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरा 4 क्वेश्चनों में डाउट था। ठीक है। तो आप ये बताइए बच्चों को कि आपने जब आर्मी में सिलेक्शन लिया या आर्मी की तैयारी की थी, तो आप कितने घंटे तैयारी करते थे? सर जैसे कि हम दोनों ने एक ही गांव से हैं, तो सर यहाँ से हमारी क्लास लगती थी 8 से कि सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। ठीक है। उसके बाद सर हम घर जाके ना कि जैसे कि एक ही गांव के थे, और तो फिर ना साथ में ही इकट्ठे बैठ के तैयारी करते थे? हाँ जी, रात को भी खाना खाने के बाद ही बैठ जाते थे। तो लगभग घर पे कितने घंटे तैयारी करते थे आप? सर 4 से लगभग 4 से 4.5 या 5 घंटे। 4.5-5 घंटे आपने घर पे तैयारी की और आप 8 से 6 बजे तक सेंटर पे तैयारी की। तो ये है कि आप तो फिर इसी हिसाब से IAS का भी एग्जाम क्लियर कर जाते?
नहीं सर, जिस थोड़ा हिसाब से आपने तैयारी की है? फिर सर थोड़ा मतलब कि बैकग्राउंड भी वैसे ही था ना, आर्ट वाला था कुछ, मतलब कि पढ़ने मतलब आपको साइंस में भी दिक्कत थी? हाँ जी। साइंस में आपका क्या कुछ रहा था? साइंस में कितने क्वेश्चन किए थे आपने? सर वहाँ तो लगभग मतलब कि ना सर 2 क्वेश्चनों में साइंस में डाउट था, और मैथ में तो सर 1 में था। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चों को मैथ में ही डाउट होता है, परंतु आप ये देखिए कि हमारे बच्चों का मैथ में ही डाउट नहीं था। एक क्वेश्चन तो चलो नॉर्मल हो ही जाता है, कोई बात नहीं होती इसमें, और उसके बाद जैसे डाउट वाले सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस होता है हमारा। तो साइंस में भी देखिए आप कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें 2 का ही डाउट था सिर्फ। आप बताइए अमन जी, आपने साइंस में क्या किया था? सर साइंस में मेरे को 2 प्रश्नों में डाउट था। तो साइंस सर बहुत ही अच्छी, मतलब कि सर जो यहाँ से स्टडी की है, तो साइंस में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, बहुत बड़ी तरीके से स्टडी की है। तो सर ने ना हमको अपने नोट्स तैयार करके दिए थे, जिससे कि हमको ना स्टडी में % की दिक्कत नहीं आई है। और सर एक क्वेश्चन में डाउट वो इसलिए बना था कि इसमें ना वो ऑप्शन ही नहीं था, मतलब जो तैयारी करके गए थे ना वो ऑप्शन आउट ऑफ ऑप्शन था। ठीक मतलब है, सर उसका मतलब कैसा था, किस चीज से संबंधित था वो? सर वो कलर पूछ रखा था, मतलब कि ना ठीक है, कलर था वो, मिक्स करके क्या बनेगा? ठीक है, हाँ, वो का ऐसा हरा क्वेश्चन सर, है। उसमें वो ऑप्शन ही नहीं था, मतलब हरा था उसका आंसर, तो हरा मतलब सर उसमें ऑप्शन ही नहीं था। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर मान के चलो तैयारी करते हो और उनके सामने कुछ परेशानी आ जाती है तो वो अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि वो बहाना बना देते हैं। तो आप कुछ उनको मैसेज देना चाहोगे ऐसे बच्चों को कि वो कैसे मोटिवेट हो सके? सर हम तो यही कहेंगे कि भी मतलब कि अपने तैयारी से ध्यान मत हटाइए, अपने मन लगा के तैयारी कीजिए, और एक अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको मतलब कि सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अब की बार आर्मी के अंदर एग्जाम पहले होगा आपका, फिजिकल जो वर्क होता है आपका वो बाद में होगा। तो उसके लिए बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मतलब कि सर टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि सर आपका ही रहा है हमारे साथ। नहीं चलो, आपकी मेहनत थी वो, जैसे कि आपने मेहनत की। नहीं सर, फिर भी सर का ना मतलब कि टीचरों का साथ बहुत हाँ, ये हो जाता है कि एक मार्गदर्शन हो जाता है, अगर सही मार्गदर्शन हो तो आप जल्दी पहुंच जाते हो मंजिल पे। हाँ जी सर, सबसे बड़ी बात तो सर यही होती है। हाँ जी, मतलब सर फिर यहाँ अकेडमी पर मतलब कि टाइम टाइम सर जैसे मोटिवेशन भी होता रहता था, उसका सर बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभाव बच्चे को पड़ता है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं ना कि जैसे अब अग्निवीर परीक्षा में पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, है ना? जैसे जो भी बच्चे अब आएंगे उनको ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी पहले, तो उनको किसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि उनको कंप्लीट फोकस अपना एग्जाम के ऊपर रखना चाहिए या फिजिकल वर्क भी साथ के साथ करना चाहिए? क्योंकि इस चीज को देख के ना कुछ बच्चों ने एग्जाम की प्रिपरेशन तो शुरू कर दी है, फिजिकल वर्क को छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए, थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात सर एग्जाम पहले होगा, आपको पता ही है सर, आपने बताया। तो इस करके सर एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है, क्योंकि बच्चों को अब तैयारी के लिए खुला टाइम दिया गया है। पहले तैयारी के लिए 2 मंथ या 1.5 महीने का टाइम मिलता था, जिससे हिसाब से एग्जाम ठीक से तैयार होता था। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप बच्चों को थोड़ा बताएं कि किस हिसाब से तैयारी करें। सर मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ना बच्चे ज्यादातर सोचते हैं कि हम एक किताब या 2 किताब पढ़ लेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी, पर सर मैं तो सीधी बात मतलब कि ये है कि एक ही किताब पे भरोसा ना रहे, आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, और एक सर अच्छी गाइडेंस मतलब टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे अमन इस बारे में? मैं कहना चाहूंगा सर कि अपने ना मेहनत पर भरोसा रखो, किसी दलाल दलूल के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है सर। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, ये सही कहा इन्होंने कि आपको जैसे ही एग्जाम या कुछ भी भर्ती आती है ना आर्मी की, तो आपको काफी ज्यादा एजेंट मिलते हैं, तो आप किसी भी एजेंट के चक्कर में ना फंसे, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करें। आप मेहनत अपने आप से करते हो और जो आपका पैसा होता है वो आप किसी और को दे देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सिर्फ अपनी तैयारी को ध्यान से करें, आपकी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसी चक्कर में दोस्तों, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आप एक किताब के चक्कर में ना पड़े, हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा सिलेक्शन हुआ है। हमारा रिजल्ट भी बताएगा ये वाली चीज कि हमने बच्चों को सिलेबस कितनी बार कराया। दोस्तों हमारा जो सिलेबस था वो लगभग 20 से 25 दिन में हमने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद हमने 4 से 5 बार रिवीजन किए, और जिसमें भी हमारा जो टेस्ट होता था वो डेली चला था। उसके बाद अब भी जैसे अब आपको भी पता है
कि सीबीटी टेस्ट इसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो बच्चे यहाँ पे भी परेशानी में आएंगे कि पेपर को कैसे दे, कुछ ना कुछ गलती पक्का करेंगे वो, क्योंकि उनके सामने पहली बार कंप्यूटर आएगा। तो दोस्तों हम अपने इंस्टीट्यूट पे कंप्यूटर पे भी तैयारी कराएंगे कि आपको आगे पेपर में बैठ के दिक्कत ना आए, और उसी हिसाब से हमारे डेली टेस्ट भी चलेंगे। अब सिलेबस हमारा शुरू हो चुका है, हमने केवल अपने इंस्टीट्यूट पे 50 स्टूडेंट का बैच रखा है केवल एक, ताकि हम उनको अच्छे से देख सके, अच्छे से प्रिपेयर कर सके और दोस्तों अच्छे से उनकी सिलेक्शन हो पाए। तो आपने अभी बात की चंदन के साथ और अमन के साथ, जिन्होंने मेहनत करके सिलेक्शन लिया है, तो आप भी दोस्तों मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।